छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, जहां देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया है। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण का शानदार उदाहरण देखने को मिला, जहां आत्मनिर्भर महिलाएं न सिर्फ अपनी सफलता की कहानी लिख रही हैं, बल्कि लाखों अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन रही हैं। राजनांदगांव के स्टेट स्कूल मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचकर लखपति दीदियों के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य की लखपति दीदियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया और उनके कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने 647 करोड़ रुपए की राशि महतारी वंदन योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत डीपीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किया। कार्यक्रम में सम्मानित हुई लखपति दीदियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति के हाथों सम्मान पाना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये सम्मान सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं की वजह से ही अब ग्रामीण महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और परिवार की दिशा और दशा बदल रही है। इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण इलाकों में स्व सहायता समूह और लखपति दीदी जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया है। घर की चार दीवारी तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब कारोबार कर रही हैं, रोजगार दे रही हैं और समाज में नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। राजनांदगांव का ये कार्यक्रम सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि महिलाओं की नई पहचान का उत्सव था। लखपति दीदी अब सिर्फ अपने गांव की शान नहीं, बल्कि देश भर की महिलाओं के लिए एक मिसाल है। ये लखपति दीदी के सम्मान है और ये सम्मान राजनांदगांव जिला के हर एक गाँव की हर एक बहनी के सम्मान है। मंच में तो मैं गे हूँ, लेकिन यहाँ हर एक राजनांदगांव जिला के हर एक बहनी जी मन राष्ट्रीय जीविका मिशन अभियान से जुड़े हुए हर एक दीदी मन है जेकर मेहनत है, जो आज लखपति दीदी सम्मेलन में माननीय हमारे उपराष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मान मिले हैं। और बहुत सारा बहनी मन बचे हैं कि इतना समय भी नहीं है कि इतना समय दे सकते, लेकिन ये सम्मान में एक राजनांदगांव जिला के प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मान ले भर के रहूँ। और अभी हाल में 10 बहनी है जिला भी बड़े सम्मान मिले हैं। और ये सम्मान हमार मेहनत आर्थिक और सामाजिक जो मेहनत करने वाला महिला के जो दिन रात एक करके समूह में जुड़े के बाद, वो चाहे बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, कपड़ा व्यवसाय हो, ऑटो चलाना हो, ट्रैक्टर चलाना हो, किराना दुकान हो, बर्तन दुकान हो, हर प्रकार के काम करते हुए आज दीदी मन लखपति दीदी बने। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और वैसे ही सरकार शासन प्रशासन हमारी मदद करते रहे तो एक गांव के महिला मन आत्मनिर्भर बने पर बिल्कुल आगे बढ़ते रही। खबर के आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, महिला मन तो तत्पर रहते ही, बस हमला सपोर्ट के सहयोग की जरूरत है शासन प्रशासन से। ऐसे ही जैसे सहयोग देते रहे हम आगे बढ़ते रहे। ये हम लोग को मोमेंटो मिला है राष्ट्रपति से, बिहार समूह से जुड़ के हम लोग को जैसे SVP का लोन मिला है और बैंक लिंकेज और OSEF और क्लस्टर से भी मिल जाता है। हमें अपना आजीविका को बढ़ाने के लिए वहाँ से हम लोग लोन ले लेते हैं। अभी तो मैं अकेले एक साल में मेरा 10 लाख से ऊपर है और खर्चा वर्चा काट के मेरा 5-6 लाख बच जाता। क्या कहना चाहेंगे? उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे उनका जो सपना था प्रधानमंत्री जी का 3 करोड़ महिला दीदी को लखपति बनाने का, वो सपना आज मुझे पूरा होने दिख रहा है। तो समूह के नाम माँ बमलेश्वरी समूह से हूँ सर में है और बिहार में जुड़े हो तो बहुत सारा योजना के लाभ भी ले हो में है। और ओकर अंतर्गत 15,000 सबसे पहले में जुड़े तो 15,000 RF राशि मिली से, ओकर बाद CIF राशि 60,000 मिली से, ओला भी योजना के लाभ ला में यहाँ ले हो। और यो बिहान से जुड़े से मतलब CSC सेंटर मिली से निःशुल्क ओला में चलात हो, ओकर से उज्ज्वला गैस योजना चलात हो, फिर आधार से पैसा वगैरह विड्रा करत हो और फिर फैंसी डाले हो। उसी में साल का मेरा आय 5 लाख से ऊपर हो गया। सरकार की योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री ला बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिला प्रशासन ला, राज्य प्रशासन ला मोर तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो मोला लखपति बनाए के लिए मदद करी से। और आप लोग भी लखपति बने। मोर समूह के नाम है प्रतिज्ञा स्वयं सहायता समूह। का कथे मैं हाँ अभी राज विहार रसोई में कैंटीन के काम संभालत हूँ। हमन हाँ पहली
सात दीदी मिल के ला चालू करें। जब चालू करें तब हमन हाँ नहीं सोचे रहें कि आज इतना आगे बढ़ पाबो करके, है ना। हमन हाँ एक का है दीदी मन हाँ जो साथ जहाँ रहे ना सिर्फ 1500 पैसा मिलाएं और अपन घर के बर्तन लेके एली स्टार्ट करें और स्टार्ट करें ओकर बाद में धीरे धीरे वही के इनकम से पूरा अभी जितना आप देखा हो ना राजबिहार रसोई ला आप तो पहले भी देख चुके हो, तो वो राजबिहार रसोई में अभी पूरा वही के इनकम से ही हम राजबिहार रसोई में हम चीला फरा चौसेला अरसा जितना छत्तीसगढ़ी व्यंजन है हमन दिन भर भी 7 दीदी मिल के काम करन तो 2 से 2.5 हजार के ही हमारे कमाई रही से। फिर हमन प्रशिक्षण लेन और धीरे धीरे काम ला अपन आगे बढ़ाएं। अभी 3 लाख के अभी हमन समूह से लोन लेके अभी काहे वहाँ के पूरा डेकोरेशन करवाहन, तब से हमार इनकम अभी 15 से 20 हजार के डेली की कमाई। मोदी जी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद और जिला प्रशासन से मैं कुछ सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि आगे और बढ़ाए के लिए हमन ला कुछ सहयोग राशि प्रदान करें। मेरे समूह का नाम माँ भवानी स्वयं सहायता समूह है और गाँव सुकुलदेहान है और मेरे संगठन का नाम है एकता ग्राम संगठन जिसमें मैं जुड़ी हूँ और आंचल क्लस्टर पदुमतरा है जिसके माध्यम से मैं बैंक मित्र का काम करती हूँ और मेरा जनरल स्टोर है, दुकान है और इसके समूह में जुड़ने के बाद मैं वहाँ से लोन लेके अपने आजीविका बढ़ाई है। दुकान को जनरल दुकान है, उसके साथ साथ मछली पालन का भी काम करती हूँ और उसके साथ साथ सब्जी भाजी का भी सालाना तो 10 से ऊपर है सर और सब खर्चा वर्चा काट के 6 लाख से। सरकार को यही कहना चाहूँगी जो सोचे थे उसका सपना था वो पूरा होने जा रहा है। धन्यवाद मोदी जी को और महिलाओं को और सशक्त और आगे और बढ़ाने के लिए मोदी जी का बहुत। आज एक महिला सम्मेलन था जिसमें ज़्यादातर लखपति दीदियों को के विषय पे था और उनको बेसिकली जो 11 लखपति दीदियां हैं उनको सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जी उनको आके मिले, उनसे फ़ोटो खिंचाए। तो बेसिकली ये एक प्रेरणा स्रोत है बाकी दीदियों के लिए। डेफिनेटली जो घर का कामकाज है उसको मतलब उससे बाहर निकल कर और या फिर उसके बियॉन्ड जाकर हम लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जैसे पुरुष कर सकते हैं वैसे हम लोग भी कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में ये कार्यक्रम माननीय उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा उनको सम्मान करने के लिए रखा गया था। तो बेसिकली इस लखपति कार्यक्रम में लखपति दीदियाँ गांव-गांव से काफ़ी सारी दीदियाँ आई थी और उन समूह की दीदियाँ भी आई थी, नॉन लखपति भी और सरपंच भी, पंच भी, ऐसे टाइप के लोग भी आए थे। तो जो भी महिलाएं हैं बेसिकली महिलाएं आई थी और 11 दीदी जो सबसे अच्छी जो लखपति हैं उनको सिलेक्ट करके उनको उनको सम्मान किया गया है। यहाँ पे उपराष्ट्रपति जी उनको पर्सनली उनसे बात करके फ़ोटो खिंचा के ये अवसर छत्तीसगढ़ ने रजत जयंती यानी 25 साल की यात्रा पूरी की। 25 साल में छत्तीसगढ़ ने विकास की नई ऊंचाई छूने का काम किया। वो चाहे गरीबों के लिए 1 रुपया किलो चावल की योजना हो, चाहे गांव-गांव में सड़कों से जोड़ने का काम हो। और स्वागत की घड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय राज्यपाल जी के स्वागत के लिए